जो भी लोग प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं वो इनकम टैक्स के तहत एक बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। जब भी उस प्रॉपर्टी सेल परचेज को वो बिजनेस इनकम ट्रीट करते हैं, वहां पर जो बिजनेस एक्सपेंडिचर है उन्हें क्लेम करते हैं, अपना नेट प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, तो डिपार्टमेंट का कहना होता है कि ये जो प्रॉपर्टी सेल परचेज की गई है ये जो है कैपिटल गेन का पार्ट होगा। वहीं पर कुछ लोग जो प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं जब उसे कैपिटल गेन का पार्ट बनाते हैं, उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना होता है कि ये जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज की गई है ये बिजनेस इनकम ट्रीट की जाएगी। अब यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कब प्रॉपर्टी सेल परचेज बिजनेस इनकम होगी, कब यह कैपिटल गेन हेड के अंडर टैक्सेबल होगी। 4 रूल्स मैं आपको बताने वाला हूं जिसके जरिए यह डिसाइड किया जा सकता है कि जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज है वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी या फिर कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी। सबसे पहली इंटेंशन, जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपकी इंटेंशन क्या है? क्या आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले हैं या फिर शॉर्ट टर्म में ही आप उसको बेचकर जल्दी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं? तो ध्यान रखें, लॉन्ग टर्म इंटेंशन के साथ ली गई प्रॉपर्टी जो है कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी, जबकि आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रॉफिट कमाया जाए, इसको सेल किया जाए, फिर से कोई प्रॉपर्टी परचेज की जाए, यह अगर आपकी इंटेंशन है तो यह बिजनेस इनकम ट्रीट की जा सकती है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन, आप कितनी फ्रीक्वेंटली सेल परचेज कर रहे हैं यह भी डिसाइड करता है कि यह बिजनेस इनकम होगी या फिर कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी। अगर आप बहुत जल्दी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, फिर से परचेज कर रहे हैं, तो यह जो फ्रीक्वेंसी है आपकी बिजनेस इनकम कहला सकती है। जबकि आप जो है लॉन्ग टर्म इंटेंशन के साथ जो प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो जाहिर सी बात है आप उसको फ्रीक्वेंटली सेल परचेज नहीं करेंगे। इसके साथ ही एनी अदर प्रॉपर्टीज में भी आप जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्रीक्वेंटली नहीं करते हैं, तो जहां पर फ्रीक्वेंसी कम होगी वो जो है कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो सकती है। थर्ड, आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, आपने उसको एज ए स्टॉक इन ट्रेड रिपोर्ट किया है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो ये बिजनेस इनकम का पार्ट होगी। अगर आपने उसको एज ए इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड किया है तो ये कैपिटल गेन हेड का पार्ट होगी। इसके अलावा नेचर ऑफ एक्टिविटी पर भी डिपेंड करता है कि आपकी जो इनकम है किस हेड में टैक्सेबल होगी। फॉर एग्जांपल, आपने एक बहुत बड़ी लैंड का टुकड़ा जो है परचेज किया और उसमें जो है छोटे छोटे प्लॉट्स करके आपने उस लैंड को सेल कर दिया, तो आपने ये जो डिवाइडेशन की है ये बिजनेस इन नेचर है, तो ऐसे में यह बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगी। तो ये जो 4 रूल्स है ये आपको चेक करने हैं और अकॉर्डिंगली जो है आपको डिसाइड करना है कि आपकी जो प्रॉपर्टी सेल परचेज है वो बिजनेस इनकम में टैक्सेबल होगी या फिर कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और ढेर सारी ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।